जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खास और बहुत ही शानदार क्लास के साथ में। और प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सामने ध्यान देंगे और हर एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे। और प्यारे बच्चों, हमारी जो आज की क्लास है इसमें जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सभी प्यारे बच्चों आप सभी के इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो लेटर डी होता है उससे प्यारे बच्चों स्टार्ट होने वाले यहाँ पर सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो सभी सामने ध्यान देते रहना, मुस्कुराते रहना और क्लास को अच्छे तरीके से समझते रहना। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है डैपर। क्या है प्यारे बच्चों? डैपर, जो कि आपका यूज किया जाता है एग्जेक्टिव के रूप में। एडीजे यानी कि प्यारे बच्चों एग्जेक्टिव के रूप में इसका यूज किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है क्विक। क्या होती है प्यारे बच्चों? इंग्लिश मीनिंग होती है क्विक और हिंदी मीनिंग प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? तेज। ये हो गया फर्स्ट नंबर वर्ड। सेकंड देखेंगे, सेकंड नंबर लिखा हुआ है डेयरिंग। प्यारे बच्चों, डेयरिंग जो होता है वो आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है बोल्डनेस। क्या होती है छोटे? इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है बोल्डनेस और हिंदी मीनिंग प्यारे बच्चों हो जाएगी साहस। क्या हो जाएगी? साहस हो जाएगी। अगला थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर लिखा हुआ है डार्कल। प्यारे बच्चों क्या लिखा है? डार्कल लिखा हुआ है, जो कि आपका वर्ब के रूप में बेसिकली यूज किया जाता है। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है लाई कंसील्ड। क्या प्यारे बच्चों? लाई कंसील्ड और हिंदी मीनिंग होती है छिपे रहना। प्यारे बच्चों आगे देखेंगे फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर लिखा है डांट। मेरे साथ में बोलेंगे, फोर्थ नंबर डांट लिखा हुआ है पर बच्चों, जो कि आपका वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू फ्राइटन। क्या होती है? टू फ्राइटन और हिंदी मीनिंग होती है धमकाना। अगला देखेंगे फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर लिखा है डांटलेस। प्यारे बच्चों डांटलेस मतलब प्यारे बच्चों फियरलेस, यानी कि प्यारे बच्चों जिसको डर ना हो, किसी बात का डर ना हो, जो निडर हो प्यारे बच्चों, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डांटलेस। अगला देखेंगे सिक्स नंबर, सिक्स नंबर पर बच्चों लिखा हुआ है डीफ, जो कि आपका एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अनेबल टू हियर, यानी पर बच्चों जिसको सुनने में प्रॉब्लम होती है। और बेसिकली पर बच्चों ऐसे व्यक्तियों को हम लोग बहरा कह देते हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है डीफ प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे सेवंथ नंबर लिखा हुआ है डीलर, जो कि आपका नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है ट्रेडर और हिंदी मीनिंग होती है व्यापारी, यानी प्यारे बच्चों जो व्यापार करता है उसको हम व्यापारी कहते हैं और व्यापारी को प्यारे बच्चों हम लोग मर्चेंट भी कहते हैं। अगला देखेंगे एट्थ नंबर, एट्थ नंबर लिखा हुआ है डैमनेबल। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? एट्थ नंबर लिखा हुआ है डैमनेबल, जो कि आपका एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है हेटफुल। क्या होती है छोटे? इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है हेटफुल और हिंदी मीनिंग होती है निंदनीय, यानी प्यारे बच्चों जो निंदा करने के योग्य हो उसको हम कहते हैं निंदनीय। आई होप आप सभी को ये वर्ड्स तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। अब हम लोग करेंगे रिवाइज, तो मेरे साथ में बोलते रहना। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर वर्ड लिखा हुआ है टैपर, जो कि प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग देता है तेज। क्या प्यारे बच्चों इसकी हिंदी मीनिंग होती है? तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है तेज। अगला देखेंगे सेकंड नंबर लिखा हुआ है डेयरिंग प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है साहस। थर्ड नंबर लिखा हुआ है डार्कल प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है छिपे रहना। और इंग्लिश मीनिंग की अगर बात करीजिए तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा लाई कंसील्ड। क्या हो जाएगी छोटे? इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा लाई कंसील्ड। फोर्थ नंबर देखेंगे, फोर्थ नंबर लिखा है डांट प्यारे बच्चों, जो कि हिंदी मीनिंग प्यारे बच्चों इसका क्या होगा? हिंदी मीनिंग हो जाएगा धमकाना। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है डांटलेस, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है निडर। क्या होती है प्यारे बच्चों? निडर, जिसको किसी भी बात का प्यारे बच्चों डर ना हो उसको हम कहते हैं निडर। आगे देखेंगे सिक्स नंबर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों डिफ, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बहरा। अगला देखेंगे सेवंथ नंबर लिखा हुआ है डीलर प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है व्यापारी यानी व्यापार करने वाला। एट्थ नंबर होता है डैमनेबल प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है निंदनीय। आई होप आप सभी को ये वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अभी प्यारे बच्चों हम लोग कुछ और वर्ड्स देखेंगे, तो सभी सामने ध्यान देते रहना, मुस्कुराते रहना और वीडियो को लाइक कर देना। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सामने ध्यान देंगे और बहुत अच्छे तरीके से आगे की वर्ड्स को भी पढ़ेंगे और सीखते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों 9 नंबर वर्ड की अगर बात करी जाए तो 9 नंबर प्यारे बच्चों लिखा हुआ है देबार। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? देबार लिखा हुआ है, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है टू प्रिवेंट। क्या होती है? टू प्रिवेंट और हिंदी मीनिंग क्या होती है? वंचित करना। प्यारे बच्चों ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला देखेंगे टेंथ नंबर, टेंथ नंबर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों डिबेट। क्या लिखा हुआ है? डिबेट प्यारे बच्चों, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू आर्ग्यू। क्या होती है छोटे? इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू आर्ग्यू और हिंदी की मैं अगर बात करूं तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा बहस करना। ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा।
11वें नंबर लिखा हुआ है डिबाउच। क्या लिखा है पर बच्चों? डिबाउच, जो कि वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू करप्ट। क्या होती है? टू करप्ट इंग्लिश मीनिंग। और हिंदी मीनिंग क्या होती है? भ्रष्ट करना। क्या होती है छोटे? ये हो जाती है इसकी हिंदी मीनिंग भ्रष्ट करना। आगे ध्यान देंगे। 12th नंबर लिखा हुआ है डेप्थ प्यारे बच्चों, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है प्यारे बच्चों सम ओड टू पर्सन। क्या होती है इंग्लिश मीनिंग? सम ओड टू पर्सन। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? उधार प्यारे बच्चों। अगला ध्यान देंगे। 13 नंबर लिखा हुआ है डिकैम्प प्यारे बच्चों, जो कि वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू हरी ऑफ। क्या प्यारे बच्चों? टू हरी ऑफ इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। और हिंदी मीनिंग होती है भाग जाना। क्या होती है छोटे? भाग जाना। 14th नंबर लिखा हुआ है डिसीव प्यारे बच्चों, जो कि आपका वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू मिसल्ड प्यारे बच्चों। क्या होती है? टू मिसल्ड होती है। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? धोखा देना। क्या हो जाएगी? धोखा देना। 15th नंबर लिखा हुआ है डिकेड प्यारे बच्चों, जो कि आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। और हिंदी मीनिंग होती है 10 वर्ष का काल, या फिर हम दशक भी कह सकते हैं। यानी प्यारे बच्चों जब 10 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके लिए हम लोग डिकेड वर्ड का यूज करते हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। अब मेरे साथ में आप सभी लोग रिवाइज करेंगे। 9 नंबर पर जो वर्ड लिखा हुआ है डेबार, जो कि प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग इसकी होती है वंचित करना। 10th नंबर लिखा हुआ है डिबेट पर बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बहस करना। 11th नंबर लिखा हुआ है डिबाउच पर बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है भ्रष्ट करना पर बच्चों। अगला देखेंगे। 12th नंबर लिखा हुआ है डेप्थ पर बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पर बच्चों उधार। और आगे ध्यान देंगे। 13 नंबर लिखा हुआ है डिकैम्प, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है भाग जाना। अरे क्या होती है छोटे? इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है भाग जाना। 14th नंबर लिखा हुआ है डिसीव पर बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है धोखा देना। अगला देखेंगे। 15th नंबर लिखा हुआ है डिकेड, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है 10 वर्ष का काल, या फिर हम दशक भी कह सकते हैं। आई होप आप सभी को जितने भी मैंने आज की क्लास में वर्ड्स बताए वो बहुत अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। सभी ने बहुत अच्छे तरीके से कॉपी पर नोट कर लिया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और प्यारे बच्चों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।